आज हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं ना बच्चों कि डायरेक्ट आपके जो 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें आपको 10 से 15 नंबर का हेल्प मिल सकता है इस वीडियो से। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, व्योम हो जाएगा। देखो बच्चों, आकाश को हम आसमान तो कहते ही हैं, लेकिन परीक्षा में व्योम बहुत पूछा जाता है। इसे ऐसे याद रखो जैसे व्योम का मतलब है जो बहुत विशाल हो। नीर तो पानी होता है और धरा हमारी धरती मैया है, तो बचा क्या? व्योम। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों व्योम। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, मितभाषी। जैसे मैं कम बोलता हूं बच्चों, आपको सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। दोस्तों बेटा, मित का मतलब होता है कम, जैसे कम खर्च करने वाला को मितव्ययी कहते हैं, वैसे ही कम बोलने वाले को मितभाषी कहेंगे। और जो बहुत ज़्यादा बकबक करता है उसे बाचाल कहते हैं। तुम लोग तो मितभाषी नहीं हो ना, कमेंट में बताइएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, एकमात्र सहारा। क्योंकि सोचो बच्चों, एक अंधा व्यक्ति जब चलता है तो उसके लिए उसकी लाठी ही सब कुछ होती है, उसी के सहारे वो दुनिया देखता है। इसलिए जब कोई किसी का अकेला सहारा होता है तो हम कहते हैं कि वह तो अंधे की लकड़ी है, जैसे आप अपने माता पिता के लिए हो बच्चों। उज्जवल शब्द का सही वर्तनी क्या है, सही स्पेलिंग क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, उज्जवल हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपका करेक्ट आंसर छुपा हुआ है, बस आपको समझना है। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ध्यान से देखो, उज्जवल में 2 बार आधा जा आता ही आता है। अक्सर हम एक जब पूरा लिख देते हैं जो गलत है। इसे अभी कॉपी में 5 बार लिख लो, क्योंकि ये पेपर में पक्का आएगा। स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? स्थावर का सही विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों सी, जंगम हो जाएगा। क्योंकि ये शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है पर आसान है। स्थावर मतलब जो एक जगह स्थिर रहे, जैसे मकान या जमीन स्थिर रहते हैं। और जंगम, जंगम का मतलब जो चल फिर सके। इसे रट लो बच्चों, क्योंकि यह एसएससी जीडी का सबसे पसंदीदा सवाल है। दिए गए शब्दों का शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मुझे घर जाना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेटा, हम अक्सर बोलचाल में कह देते हैं मेरे को या तेरे को, लेकिन ये व्याकरण के हिसाब से गलत है। सही और प्यारा तरीका क्या है? मुझे घर जाना है। अपनी भाषा को हमेशा शुद्ध रखो, जैसे साफ पानी। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, पंकज नहीं है। क्योंकि देखो, खग और बिहग तो पक्षी है ही। नभचर का मतलब होता है नभ, यानी आकाश में चरने, और चरने का मतलब क्या होता है? उड़ने वाला। लेकिन पंकज यानी पंख का मतलब कीचड़, और ज का मतलब जन्मा, यानी कमल। जो कमल पक्षी कैसे हो सकता है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, पछताना। क्योंकि बच्चों, अगर आज मेहनत नहीं करोगे और परीक्षा निकल गई तो बाद में क्या करोगे? हाथ मलोगे, यानी पछताओगे। इसलिए अभी हाथ मत मलो, अभी कलम घिसो, ताकि बाद में मुस्कुरा सको बच्चों। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, विष हो जाएगा। क्योंकि ये तो सबको पता है, अमृत पीने से इंसान अमर होता है और विष पीने से प्राण निकल जाते हैं। तो पीयूष तो अमृत का भाई है, तो उल्टा क्या हुआ? विष होगा।
जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, अतिथि कहेंगे। क्योंकि आ प्लस तिथि, जिसकी कोई डेट फिक्स ना हो, पहले के ज़माने में रिश्तेदार बिना बताए आ जाते थे, इसलिए उन्हें अतिथि कहा गया। और याद रखना, अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। अरे बच्चों, जैसा तुम लोग कभी कभी शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर देते हो ना, वही यानी जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे तो उसे कहते हैं नाक में दम करना। सांस लेने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस एक कहावत है फ्रेंड। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बाजी है। क्योंकि देखो बेटा, घोड़ा को अस और तुरंग दो सब कहते हैं, पर परीक्षा वाला आपको फंसाने के लिए बाजी या है पूछेगा। तड़ित को बिजली होती है और आसमान में चमकती है, और बारिश बादल को कहते हैं। तो घोड़ा क्या हुआ? बाजी हुआ फ्रेंड। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। क्योंकि यहाँ देखो बच्चों, सर्व का मतलब होता है सब, या ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। तो जो सब कुछ जानता हो वह क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। और जो बहुत कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। तो हमें सर्वज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपका इसमें हो जाएगा बी। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बेटा यहाँ शब्दों के फेर को समझो। शुद्ध क्या है? गाय का दूध। जाहिर है दूध शुद्ध होना चाहिए। अगर आप कहोगे शुद्ध गाय, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरी गाय अशुद्ध है, इसलिए सही तरीका है गाय का शुद्ध दूध। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। बहुत आदर सत्कार से इंतजार करना। सोचो, जब कोई बहुत प्यार मेहनत मेहमान घर आने वाला होता है, तो हम दरवाजे पर खड़े होकर बार बार देखते हैं ना, उसी को कहते हैं आंखें बिछाना। यानी किसी का बहुत ही प्यार और बेसब्री से इंतजार करना। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द पूछा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नास्तिक हो जाएगा। बहुत आसान है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे कहते हैं नास्तिक। बस ना लगा दिया है और उल्टा हो गया है। चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, कायरता दिखाना। क्योंकि पुराने समय में जब कोई पुरुष युद्ध से डरकर पीछे हटता था, तो लोग उसे चिढ़ाते थे कि चूड़ियाँ पहन लो। इसका मतलब है डरपोक या कायर होना। लेकिन मेरे फौजियों को तो कभी चूड़ियाँ पहनने की नौबत नहीं आएगी, तुम तो शेर हो। गणेश का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, गजानन हो जाएगा। क्योंकि गज यानी हाथी के समान आनन यानी मुख है, जिसका यानी गजानन। दिनेश तो सूरज चाचू को कहते हैं और नरेश राजा को कहते हैं। तो हमारे प्यारे बब्बा को कौन हुए? गजानन हुए। जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए एक शब्द है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निर्दय हो जाएगा। क्योंकि निर क्या, मैं पहले आपको निर का मतलब समझाता हूँ। निर का मतलब होता है बिना, या और बिना होता है, और दया का मतलब होता है दया। जिसके पास दया नहीं है वो है निर्दय। हमें कभी निर्दय नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको वीडियो फ्री में और कोई पैसे नहीं लेता हूँ, फ्री में समझाता हूँ, आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं। ये बुरी आदत है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप भी दबा लीजिएगा, आपके लिए भी है। बच्चों, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहुत खुशामद करना।
जब समझो बेटा, जब कोई अपना काम निकलवाने के लिए किसी बड़े आदमी की झूठी तारीफ करता है या उसके आगे पीछे घूमता है तो उसे कहते हैं तलवे चाटना, यानी चापलूसी करना। स्वाभिमानी इंसान ऐसा कभी नहीं करता है। 20 सवाल हो गए हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में थोड़ी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आंखें का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहुत प्रिय होना। जैसे तुम सब अपनी मम्मी की आंख के तारे होना, यानी जो हमें बहुत प्यारा होता है उसे हम आंख का तारा कहते हैं। जैसे हमारी आंखों की पुतली हमारे लिए बहुत कीमती होती है, वैसे ही बहुत प्यारा बच्चा आंख का तारा होता है बच्चों। इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का विलोम शब्द हो जाएगा परलोक। बेटा, इह का मतलब होता है यह, यही दुनिया। तो इहलोक मतलब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, और उस इसका उल्टा होगा परलोक, यानी दुनिया, दूसरी दुनिया। बस इह की जगह पर लगा दो, काम बन गया फ्रेंड। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जलज है। यहाँ एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स सिखाता हूँ बच्चों। जल मतलब पानी, अगर पीछे दा लगा हो तो जलद, तो वो बादल है। अगर धी लगा हो जलधि, तो वो समुद्र है। लेकिन अगर पीछे जा लगा हो, जलज हो, तो उसका मतलब है पानी में जन्म लेने वाला, यानी कमल। याद रखिएगा बच्चों। शुद्ध बर्तनी चुनिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवित्री। क्योंकि बच्चों इसमें बड़े बड़े विद्वान भी गलती कर जाते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। ध्यान देना, वह जो वह है पर कोई मात्रा नहीं आएगी, मात्रा या और त्रा पर आएगी। इसे दिमाग में फोटो की तरह छाप लो, ये पेपर में बार बार आता है बच्चों। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खुशियाँ मनाना। क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत खुश थे। तो जब हमें कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब हम भी घी के दिए जलाएंगे, यानी खूब खुशियाँ मनाएंगे बच्चों। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो क्या है? नास्तिक है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कल हमने पढ़ा था जो विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो नहीं मानता उसके आगे ना लगा दो बन जाएगा नास्तिक। याद रखने का तरीका, ना से नहीं और ना से नास्तिक। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बच्चों कुंजर। हाथी को हम गज तो कहते हैं ही हैं, लेकिन उसे गुंजर भी कहा जाता है। मृगराज और केसरी तो शेर को कहते हैं, और भुजंग सांप को। तो हाथी का राजा क्या हुआ? कुंजर हुआ। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, क्रोध को और बढ़ाना। क्योंकि सोचो बच्चों, आग जल रही हो और उसमें घी डाल दें तो क्या होगा? आग और तेज से भड़केगी। वैसे ही अगर कोई पहले से ही गुस्से में है और आप उसे कुछ बुरा बोल दो तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं आग में घी डालना। उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों डी, बी और सी दोनों। बी ऊसर भी हो जाएगा और बंजर भी हो जाएगा। क्योंकि उर्वर उस जमीन को कहते हैं जहाँ खूब फसल उगती है, और जहाँ कुछ ना उगे उसे ऊसर या बंजर कहते हैं। पेपर में दोनों में से कोई भी आए सही कर देना बच्चों, अब कंफ्यूज नहीं होना है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चुगली करना। क्योंकि ये तो गाँवों में बहुत होता है, जब कोई किसी के खिलाफ चुपके चुपके गलत बातें बोलता है तो उसे कहते हैं कान भरना। हमें कभी किसी के कान नहीं भरने चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए।
30 सवाल पूरे हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गागर में सागर भरना क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। बेटा सोचो, एक छोटा सा मटका या गागर हो और उसमें कोई पूरा समुद्र भर दे, इसका मतलब है कि बहुत छोटी सी बात में बहुत गहरी और बड़ी बात कह दी गई हो। जैसे बिहारी जी के दोहे हैं, छोटे से पर मतलब बहुत बड़ा। जंगल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, कानन हो जाएगा। क्योंकि जंगल को हम वन तो कहते ही हैं, लेकिन परीक्षा में कानन और अरण्य शब्द ज़्यादा आता है। इसे ऐसे याद रखो कि जहाँ कानों को सिर्फ पक्षियों का आवाज़ सुनाई दे वह कानन, और प्रमोद तो खुशी को कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए शब्द है, वो कौन सा शब्द है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, कृतज्ञ हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अगर कोई भी आपकी मदद करे और आप उसे हमेशा याद रखो और उसका शुक्रिया करो तो आप कृतज्ञ हो, और जो मदद भूल जाए और बुराई करे उसे कृतज्ञ कहते हैं। ज्ञा से याद रखना, ज्ञान रखने वाला की किसी ने मदद की थी। शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीता ने गीत गाया। क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि सीता लड़की है तो गाई होगा, लेकिन बच्चों सबने लग जाता है तो क्रिया गीत या पुल्लिंग के हिसाब से चलती है, इसलिए सही होगा सीता ने गीत गाया। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बच्चों ए, खनक। क्योंकि चोर को हम तस्कर या रजनी चर भी कहते हैं, और पर खनक इसका एक अनोखा नाम है। उदक पानी को कहते हैं और धूसर गधे को कहते हैं। तो जो खनकते हुए गहने ले जाए वो कौन है? खनक यानी चोर है। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों आपका तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, बस आपको समझना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, बहुत तेज दौड़ना। क्योंकि जब महाराणा प्रताप का चेतक दौड़ता था तो लोग कहते थे कि वह हवा से बातें कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हवा से गप्पे लड़ाता था, इसका मतलब यह है कि वह बहुत तेज दौड़ता था। आप भी पढ़ाई में इतनी तेज दौड़ो कि हवा से बातें करने लगो। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? आयात का विलोम शब्द निर्यात हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत आसान है, बाहर से सामान देश में आए तो आयात, और यहाँ से बाहर जाए तो निर्यात। आ से आना और नि से निकलना, बस इतना याद रखो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह अद्वितीय है। क्योंकि आ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसके जैसा कोई दूसरा ही ना हो वह अद्वितीय। जैसे दुनिया में आप सबके जैसा कोई दूसरा नहीं है, आप सब अद्वितीय हो। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छोटी सी बात को बहुत चढ़ा देना। तिल तो छोटा सा होता है और ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा। तो जब कोई छोटी सी समस्या या बात हो तो मिर्च मसाला लगाकर बहुत बड़ा बना देता है, तो हम कहते हैं अरे भाई क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो। बादल का पर्यायवाची शब्द पहचानिए, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, नीरद हो जाएगा। क्योंकि कल वाली ट्रिक याद है, जब जा लगाते थे तो मतलब जन्म लेने वाला या कमल, और जहाँ धी होता था, धी मतलब धारण करने वाला समुद्र, और जहाँ दा होता था मतलब देने वाला, और जो नीर मतलब पानी देता है वह कौन है? नीरद यानी बादल है।
अब दोस्तों लास्ट के 20 क्वेश्चन और देखेंगे। दोस्तों अगर आपको, मैं तो अपनी तरफ समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं और कैसे समझाऊंगा। मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाग जाना। बेटा जैसे ही पुलिस को आते देखकर चोर 9 2 11 हो जाते हैं, यानी रफू चक्कर या भाग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हिसाब लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी जान बचाकर वहां से निकल लिए हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, विभावरी। क्योंकि देखो बच्चों, रात को हम निशा या रजनी तो कहते ही हैं, पर ये विभावरी शब्द बहुत सुंदर है और एग्जाम में भी आता है। भानु और अर्क तो सूरज चाचू के नाम है, तो चांद सितारों वाला रात क्या हुई? तो वो हुई विभावरी। याद रखिएगा बच्चों। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने घट रहा हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आपके पीठ के पीछे आंखों से दूर हो उसे कहते हैं परोक्ष। याद रखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है बच्चों। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों सी, कार्य शुरू करना। क्योंकि जब भी हम कोई नया काम, नई पढ़ाई या नया घर शुरू करते हैं तो कहते हैं चलो भाई इस काम का श्री गणेश करते हैं, यानी किसी भी काम का मंगल शुरुआत करना बच्चों। आलस्य का विलोम शब्द क्या होगा? आलस्य का विलोम शब्द बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यम हो जाएगा। समझिएगा, आलस्य मतलब लेटे रहना, काम टालना, और उद्यम का मतलब होता है मेहनत या परिश्रम करना। तो अगर जीवन में सफल होना है तो आलस को छोड़ो और उद्यमी बनो, मेहनती बनो। शुद्ध बर्तनी पहचानिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आशीर्वाद। बच्चों इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, ध्यान से देखो। जो र की मात्रा है वो व के ऊपर लगेगी, स के ऊपर नहीं लगेगी। अगर स पर लगा दो तो आशीर्वाद पढ़ा जाएगा। सही शब्द है आशीर्वाद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बच्चों बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। समझिएगा, इसका मतलब है कि जो चीज साफ साफ सामने दिख रही है उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। जैसे तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है तो रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा ही आएगा ही ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर हो जाएगा वसुंधरा। क्योंकि समझिएगा बच्चों, हमारी धरती मैया को वसुंधरा भी कहते हैं क्योंकि ये रत्नों और खजानों को धारण करने वाली है। सरिता तो नदी को कहते हैं, तो धरती क्या हुई? वसुंधरा या धरती, धरित्री। दोस्तों लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन संघर्ष करना। क्या कोई लोहे के चने चबा सकता है? नहीं ना, बहुत मुश्किल काम है। वैसे ही जब कोई बहुत मुश्किल काम या बहुत कठिन संघर्ष करता है तो उसे कहते हैं लोहे के चने चबाना। जैसे तुम लोग इस कड़कड़ाती ठंड में वर्दी के लिए मेहनत कर रहे हो। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों वाचाल। क्योंकि समझिएगा, मूक का मतलब जो बिल्कुल चुप रहे, कुछ ना बोले, और इसका उल्टा होता है वाचाल, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। मेरी क्लास में तो सब वाचाल हो जाते हैं जब मैं सवाल पूछता हूँ, सारे लोग कमेंट में उसका रिप्लाई या आंसर देते हैं।
ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर या करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। क्योंकि बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ईंट मारे तो तुम पत्थर ढूंढने लगो। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे ऐसा जवाब दो कि वो दोबारा हिम्मत ना करे बुरा करने की। जैसे हमारी भारतीय सेना दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, दिवाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवाकर। क्योंकि देखो बच्चों, दिवा मतलब दिन और कर का मतलब करने वाला। जो दिन करता है वह दिवाकर यानी सूरज है। सुधांशु और शशांक तो चंदा मामा के नाम हैं। तो सूरज चाचू कौन हुए? दिवाकर हुए। याद रखिएगा बच्चों। जिसके शिखर पर चंद्र हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो कौन सा है? चंद्रशेखर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्योंकि शिखर मतलब सिर, जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है वे हैं चंद्रशेखर यानी हमारे महादेव। और याद है ना, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भी यही से आया था। अंधेरे नंगरी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, अन्याय की जगह। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि बच्चों यहाँ जहाँ कोई नियम कानून ना हो और सिर्फ अन्याय होता हो उसे कहते हैं अंधेर नगरी। आपने कहानी सुनी होगी ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? तरल का विलोम शब्द तो आप जानते हैं बच्चों की ठोस होगा। क्योंकि तरल मतलब जो पानी की तरह बह सके या लिक्विड, और जो अपनी जगह जमा रहे उसे सख्त हो वो है ठोस यानी सॉलिड। जैसे पानी तरल है, पत्थर ठोस है। शुद्ध बर्तनी पहचानिए। तो आपका सही करेक्ट आंसर जो होगा ना वो सी हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। बेटा जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो उसकी स्पेलिंग तो सही होनी चाहिए। ध्यान दो, रा पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसे कभी गलत मत करना वरना परीक्षा बुरा मान जाएगी। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर या करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, कुछ संदेह होना या गड़बड़ होना। जब हमें लगता है कि कोई हमसे कुछ छुपा रहा है या कुछ गड़बड़ है तो हम कहते हैं ना भाई कि कुछ तो दाल में काला है, यानी कुछ तो शक वाली बात है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोचन हो जाएगा। आँख को हम नयन, चक्षु और लोचन भी कहते हैं। पावक और अनल तो आग को कहते हैं। और बसन मतलब कपड़ा, तो हमारी प्यारी आँखें क्या हुई? लोचन। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, सबसे अलग थलग रहना। क्योंकि जब कोई इंसान मिलजुल कर काम नहीं करता है और अपनी ही धुन में सबसे अलग रहता है तो लोग कहते हैं वो तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। लेकिन बच्चों टीम वर्क में ही असली ताकत होती है। आकाश का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों ये आपके वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर तो आपसे मैं पूछूंगा ही और इसका करेक्ट आंसर आपको ही देना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको इसमें इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। और अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।